वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। JIC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस, ठीक है, वर्क स्टडी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क स्टडी। यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस से बन जाते हैं, ठीक है। JEE हुआ चाहे AE हुआ चाहे आपका गेट या ES, तो सभी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी क्यों करते हैं और उसमें टाइप देखेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंस होंगे चीज़ें उनको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वर्क स्टडी में, ठीक है, वर्क स्टडी में देखते हैं। नेक्स्ट इसकी मैं डेफिनेशन देखता हूँ। तो व्हाट इज़ द वर्क स्टडी, ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क स्टडी। तो बेटा वर्क स्टडी देखो क्या होता है। वर्क स्टडी हमारा जिसे इनिशियल से लेके हायर प्रोडक्टिविटी के बीच में जितने भी मटेरियल्स के जो भी हमारे पास इफेक्टिव मेजरमेंट होते हैं ना, उसकी स्टडी हो गई या मेजरमेंट हो गई, ठीक है, उसको एग्जामिनेशन करके उसके जितने भी एरर होंगे या एलिमिनेटिंग जितने भी, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल्स होंगे, अनवांटेड जितने भी आएंगे उसको हटा देना है, यानी कि बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। वही हमारा क्या बेटा वर्क स्टडी है। तो देखो वर्क स्टडी इज द जेनरिक टर्म ऑफ दोज टेक्निक मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ठीक है, in which we are used in the examination of human work in all its constant। मतलब इसमें देख रहे हैं हम लोग बेटा कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन के कितने वर्क हो रहे हैं, एग्जामिनेशन है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वर्क स्टडी इज द मीन द इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। देखो ये कर रहा है इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है ऑफ द फॉर्म ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन। देखो आपका इनिशियल टू फाइनल पोजीशन से लेके इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में इसमें जो अननेसेसरी या वेस्ट है आपका है ऑपरेशन से, उसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है बेटा, इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। यही हमारा वर्क स्टडी है। वर्क स्टडी मशीन पे कर सकते, मशीन एलिमेंट मटेरियल फ्लो वगैरह जितने भी होते हैं सभी प्रोसेस पे हम लोग वर्क स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये रही बेसिक डेफिनेशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। देखो वर्क स्टडी की बात करूँ, दो टाइप्स आते हैं, जिसे मेथड स्टडी या मोशन स्टडी बोलते हैं, ठीक है। मेथड स्टडी या मोशन स्टडी बोलते हैं, ठीक है, मेथड स्टडी या मोशन स्टडी बोलते हैं। एक होता है वर्क मेजरमेंट। क्या होता है बेटा वर्क मेजरमेंट, जिसे हम लोग टाइम स्टडी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, यही दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, आपको हायर प्रोडक्टिविटी देंगे, क्योंकि यही दोनों क्या आ रहे हैं आपका, इस स्टडी से हम जितने भी एलिमिनेटिंग करेंगे, एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑपरेशन जो भी होंगे उसको हटा देंगे। यही आपका क्या कर रहा है, मोस्ट इफेक्टिव होगा, इससे हायर प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज आएंगे वर्क स्टडी में। मेथड स्टडी में बार बार बोलूंगा, मेथड स्टडी या मोशन स्टडी एक की तरफ है और वर्क मेजरमेंट और टाइम आपका क्या है, स्टडी एक तरफ है, ठीक है। तो मेथड स्टडी की बात करूंगा तो मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट इज द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। बेटा ये आपका क्या है, दोनों पार्ट हैं किसके, वर्क स्टडी के, ठीक है। पार्ट ऑफ मेथड स्टडी इज मोशन स्टडी। देखो ये जो है आपका पार्ट ऑफ मेथड, ठीक है, जो मेथड स्टडी है ये मोशन स्टडी को डिनोट करता है, ठीक है। और आपका वर्क मेजरमेंट बेटा आपका क्या होता है, टाइम स्टडी को, ये यहाँ पे दिया है ना, देखो द वर्क मेजरमेंट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड नेम ऑफ द टाइम स्टडी। तो ये दोनों आपको कैटेगरी पता होना चाहिए, ठीक है। मेथड स्टडी मोशन स्टडी दोनों एक ही होता है, और ठीक है वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब आते हैं मेथड स्टडी की बात करते हैं। मेथड स्टडी इनेबल टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टू सब्जेक्टेड द ईच ऑपरेशन टू द सिस्टमेटिक एनालिसिस। बेटा ये सिस्टमेटिक एनालिसिस करता है, ठीक है, इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच में कैसे आपका मेथड यानी मूवमेंट हो रहा है वो क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। The main purpose of method study is to be eliminate unnecessary operation and achieve the best method of performance operation। भाई वही बात है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अनवांटेड मटेरियल को क्या कर रहा है, आप ऑपरेशन को रिमूव कर दे रहा है। मेथड स्टडी इज आल्सो कॉल्ड मेथड इंजीनियरिंग और वर्क डिजाइन। मेथड इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ एनालिसिस, ठीक है, टेक्निक विच फोकस ऑन इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस, ठीक है, एंड मशीन। वही कहा कि मोशन स्टडी की यानी कि हर स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ठीक है, फोकस करेंगे, जहाँ जहाँ एलिमिनेट होगा वहाँ एलिमिनेट करेंगे और उस सिस्टम को बहुत ही इफेक्टिव, ठीक है, और मशीन को भी क्या करेंगे उस हिसाब से एज ए इफेक्टिव यूज की तरह यूज करेंगे हम लोग। तो ये रही आपकी, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, इंप्रूव द एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या होता है, इंप्रूव लेआउट करना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस करना पड़ेगा, इंप्रूव एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मैन मशीन एंड मटेरियल को करना पड़ेगा, और इंप्रूव डिजाइन
और स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट रहे हैं उसको भी क्या करेंगे बेटा, इम्प्रूव कर देंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, इम्प्रूव एफिशिएंसी हो गई। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करूँ मैं, किसकी, मेथड स्टडी या मोशन स्टडी एक ही है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रेजेंट एंड एनालिसिस ऑफ द ट्रू फैक्ट क्या है, कंसर्निंग दिस सिचुएशन। जो भी हमारे पास प्रेजेंट और जो भी फैक्ट वगैरह आएंगे उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। एग्जामिन दो फैक्ट कैन क्रिटिकली, जो भी आया एग्जामिन करेंगे उसको अच्छी तरह से देखेंगे किस रीजन से हो रहा है ये, ठीक है। और टू डेवलप द बेस्ट आंसर पॉसिबल अंडर गिवन द सर्कमस्टेंस एंड बेस्ड ऑन क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स। तो उसको क्या करेंगे बेटा, जो भी आपके जो एरर वगैरह भी होंगे उस पर फोकस करेंगे, तो आप उस पर कुछ पॉसिबल आंसर या उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है, जो उस क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट हो। समझ आ चीजें। तो ये सब क्या हो गया, आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था। देखो मेथड स्टडी में आपसे कभी कभी मेथड स्टडी में स्टेप्स वगैरह पूछ लेगा, तो स्टेप्स ये हैं आपके, ठीक है। पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर एग्जामिन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। सेलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, फिर एग्जामिन करना, डेवलप करना, इंस्टॉल करना, फिर मेंटेन करना। तो ये सब चीज़ें आपको ये मोशन स्टडी में यानी किसमें, मेथड स्टडी में मिल जाएंगे आपको। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर क्या, इसको रिकॉर्डिंग करेंगे ना, सेलेक्ट तो कर लिए, उसके बाद क्या करें बेटा, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्ड वाला ये पोर्शन, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, देखो। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक आर डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द रिकॉर्डिंग वर्क, दिस पर्पज चार्ट एंड डायग्राम आर यूज्ड। तो इसको बेसिकली क्या, ये क्या है, आपको रिकॉर्ड करते हैं कि आप इजीली क्या कर चीज़ों को लेकर आउटपुट जो मिले आपको बेटर वेज में मिले, ठीक है, इसलिए सभी का रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक भी आपको देखो दो तरीके से है, ठीक है। किसमें चार्ट मेथड से है और दूसरा आपका डायग्राम मेथड से है, ठीक है। तो चार्ट मेथड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। टाइप्स में है आपके ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ठीक है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो प्रोसेस चार्ट, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, ये भी चार्ट्स में आते हैं। इसमें आते हैं माइक्रो मोशन चार्ट्स में आते हैं, माइक्रो मोशन चार्ट और माइक्रो मोशन चार्ट, ठीक है। मैक्रो होगा यहाँ पर, एक होगा मैक्रो मोशन चार्ट, एक माइक्रो मोशन चार्ट, ठीक है, दो यहाँ पे है। डायग्राम में आप देखो फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग डायग्राम है, स्ट्रिंग डायग्राम। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ईएस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखोगे जेईई वगैरह में पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। उतना ही पढ़ना है जितना क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होंगी, उतना ही पढ़ना है जितना कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, इस फिगर को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। डायग्राम में डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किस में आते हैं बेटा, ये सब आते हैं मेथड स्टडी में आते हैं। किस में आते हैं, मेथड स्टडी में आते हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं, ये जितने भी टाइप्स हैं, ये सब माइक्रो मोशन, ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी, टू हेडेड, ठीक है, फ्लो ऑपरेशन, फ्लो प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम स्टडी है, सब मेथड स्टडी में आते हैं, ठीक है। वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी में नहीं आते हैं। मैंने बताया था दो टाइप होते थे, ठीक है, मोशन स्टडी और वर्क मेजरमेंट, जो टाइम को रिप्रेजेंट करता था इसमें, ठीक है, मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये सब इसमें आते हैं, सभी का नाम पूछ लिया जाएगा, इसमें से कौन सा मेथड स्टडी नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा होगा उसमें टाइम स्टडी का क्वेश्चन, तो आप वहां सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें आपको क्या, हर नाम को पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस किस में आ रहे हैं, आपका मेथड स्टडी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, आपका मेथड स्टडी में आ रहे हैं। आप ये मत बोलना कि टाइम स्टडी में ये प्रोसेस जा रही है। आपसे पूछेगा मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, ये मेथड स्टडी की टाइम स्टडी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये टाइम मेथड स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर। देखो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, देखो यहाँ पे जब ऑपरेशन करते हैं ना, जैसे मान लो एट ए पॉइंट स्टेट पे बात करता हूँ, ठीक है, तो मटेरियल की हमें हर एक ऑपरेशन होता है कि स्टोरेज में जा रही है, कि पॉइंट क्या नहीं कि वो किसी ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हमें क्या होना है, एक नॉलेजमेंट होना चाहिए किसी मटेरियल का। इन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ठीक है, चार्ट से भी होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस पॉइंट एट विच मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस, ठीक, किस प्रोसेस में जा रही है, ठीक है, उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन आर कैरिड ऑन देम एंड सोन।
तो देखो कैसे दिखाते हैं, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। देखो हम आपसे एग्जाम में देखो पूछ सकते हैं, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं यहां से क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। अगर सिर्फ सिंबल दे रहा है, इस तरह से सिर्फ सिंबल दे रहा है, इसका मतलब ये ऑपरेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है हम लोग? ऑपरेशन को शो कर रहा है। सिंबल जो होता है ये ऑपरेशन की बता रहा है, बेटा ये ऑपरेशन है, ठीक है, क्या आपका ऑपरेशन है, ठीक। अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल लेता हूं तो ये हो गया इंस्पेक्शन को, यानी कि इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि कितना है उसको चेक करते हैं ना, इंस्पेक्शन करने के उसका तहकीकात करते हैं, तो इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से एरो दिखेगा आपको तीर की तरह, इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो रहा हो मटेरियल। अगर कैपिटल डी दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है, वो डिले को दिखाता है बेटा। डिले आप क्या हो गया, आपका टेम्प्रोरी स्टोरेज हो गया, डिले हो गया, ठीक है। अगर ट्रायंगल को दिखाता है बेटा, वो स्टोरेज होता है, क्या होता है आपका? स्टोरेज होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल, एक सर्कल दिखाता है, तो रेक्टेंगल हमने पढ़ा इंस्पेक्शन, सर्कल पढ़ता ऑपरेशन, तो जाएगा ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। इस तरह देखो ऑपरेशन एंड एरो दिखा रहा है बीच में, तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया था ये। इस फिगर दे देगा, पूछ देगा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो सभी रिप्रेजेंटेशन है, ओ ऑपरेशन, रेक्टेंगल इंस्पेक्शन, ठीक है, आपका एरो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, डी से डिले हो गया, ट्रायंगल हो गया स्टोरेज, ठीक है। इस तरह से फिगर कॉम्बिनेशन में दे देगा, तो आप दोनों कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो इस तरह से फिगर आपसे पूछा गया है। देखो अब हम मेथड स्टडी में ही अलग अलग जो चीजें थी, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। इसमें था आपको पढ़े थे हम लोग फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लो प्रोसेस चार्ट का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो है आपका इम्प्रूव प्लांट लेआउट, ठीक है। आप इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या करता है? इम्प्रूव प्लांट, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है, इतना ही याद रखिएगा कि फ्लो प्रोसेस चार्ट के आगे आप लिख दीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंप्रूव प्लांट लेआउट करता है। तो इसमें आपका तीनों तरीके से करता है, ठीक है। इंप्रूव कैसे करता है, इस फ्लो को देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी क्या आपका, ठीक है, चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। देखो मटेरियल टाइप इसमें लेते हैं, कौन सा मटेरियल, ठीक है, कब मटेरियल यूज हो रहा है, इसमें मैन लेते हैं और इक्विपमेंट्स दोनों यूज करते हैं। इक्विपमेंट्स हो गया बेटा मशीन, मशीन, ठीक है, मटेरियल्स, मैन एंड मशीन तीनों यूज करते हैं फ्लो चार्ट में। 200 प्रोसेस चार्ट बेटा ये होता है ऑपरेशन विदाउट मशीनिंग, ये भी स्टार लगा लो, यहां से भी क्वेश्चन बना ये 200 प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन विदाउट मशीनिंग, ठीक है। तो ये चीजें आप इतना ही याद रखेंगे, बाकी इसके क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल फॉर्म में है, रिपीटेटिव टास्क होता है, स्टडी द वर्क स्टेशन लेआउट, तो वो वर्क स्टेशन को क्या करता है, लेआउट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसी में देख रहे हैं, देखो सभी देख रहे हैं, जैसे ये देखो हम फिगर क्या बोलते हैं, जहां हम पढ़ रहे थे ना, ये वाला, ये फिगर देखो, तो फ्लो प्रोसेस चार्ट पढ़ा हमने, इसके 200 भी पढ़ लिया। फ्लो ये था प्लांट लेआउट के लिए, इसके बाद ये था विदाउट मशीनिंग वर्ड, विदाउट टच के लिए। अब आते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में देखते हैं, ये हो गया। तो ये अब देखो, ये बताता है आपका, क्या बताता है आपका, आइडियल वर्किंग टाइम, ठीक है, 2 आर मोर देन 2, ठीक है, मैन। तो आइडियल वर्किंग टाइम 2 आर मोर मैन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक आदमी को, यानी कि वर्कर का, ठीक है, ये आइडियल वर्किंग टाइम बताता है कितना खाली है या कितना वर्क कर रहे हैं। तो ये बताता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, ठीक है, कौन सा, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, आप रट लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इट इज चार्ट वेयर एक्टिविटीज ऑफ मोर देन सब्जेक्ट, वर्कर और इक्विपमेंट्स आर ईच रिकॉर्डेड ऑन ए कॉमन टाइम स्केल टू शो देयर इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, टू शो देयर इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इज मेड ऑफ, ठीक है, द स्टडी आइडल टाइम ऑफ द मैन एंड मशीन, देखो यही है, यही तो बोला गया ना, यही आपका क्या है, स्टडी क्या करता है ये, आइडल, ठीक है, आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन। तो आपसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि ये आप याद रखिएगा,
ठीक है, ये याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन हैंडल बाय द वन ऑपरेटर, ठीक है, एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेटर रिक्वायर इन टीम वर्क टू। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मेन पॉइंट ये था आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में। अब बात करते हैं फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम देखो इसमें क्या होता है, द वर्किंग एरिया showing the location of the various activity identified by their number, ठीक है, symbol and are associated with particular flow process chart either man type or machine type, या तो man type से होगा या तो machine type से होगा। इस तरह से चार्ट बनाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रिंग डायग्राम। तो स्ट्रिंग डायग्राम में देखो आपका याद रखिएगा, ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्कर की हुआ, ठीक है। स्ट्रिंग डायग्राम में ये मेजर करता है कि कितना मूवमेंट हो रही है हमारे वर्कर का या मशीन का, ठीक है, या समझा, मटेरियल और वर्कर का कितना मूवमेंट हो रहा है वो मेजर करता है कौन सा, स्ट्रिंग डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रिंग डायग्राम इज स्केल लेआउट ड्राइंग विच ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्सटेंट एज वेल एज द पैटर्न ऑफ, देखो आगे, पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर, ठीक है, और मटेरियल विद इन लिमिटेड एरिया ड्यूरिंग ए सर्टेन, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दे रखा है स्ट्रिंग डायग्राम, मूवमेंट हो रही है किसकी, मटेरियल एंड ये आपका वर्कर का। ये आपका स्ट्रिंग डायग्राम है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेआउट वर्कर प्लेस फैक्ट्री ड्रॉन द स्केल एंड सॉफ्ट बोर्ड पिन्स आर द फिक्स into boards marks in the location of the work stations, pin also driven and turning points of the route, ठीक है। मतलब एक एक प्रोसेस को पिन ज्वाइंट से क्या कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ आ रहा है उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रोसेस को। तो ऐसे प्रोसेस हो रही है। मेजर द लेंथ ऑफ द, क्या आपका, थ्रेड टेकन बाय ट्रेस बाय मूवमेंट्स, यानी पाथ को क्या करें, मेजर कर रहे हैं हम लोग। दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव द ऑब्टेन बाय मेजरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थ्रेड एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ। तो बेसिकली आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा स्ट्रिंग डायग्राम में होता क्या है। माइक्रो मोशन स्टडी चार्ट में, ठीक है, ये देखो, ये नॉट ए वर्क, सॉरी, ये हो जाएगा मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट। तो ये वर्क मेजरमेंट है, टाइम स्टडी का पार्ट नहीं, ये मेथड स्टडी के पार्ट चल रहा है, ठीक है। किसकी बात चल रहा है, ये मेथड स्टडी का पार्ट चल रहा है। ये भी सब पढ़े हम लोगों ने, मेथड स्टडी में ही पढ़े हैं। मेथड स्टडी को हम लोग और क्या बोलते थे बेटा, हम लोग मोशन स्टडी बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, मोशन स्टडी। तो ये सब इसी के पार्ट हैं, ठीक है। देखो माइक्रो मोशन स्टडी वर्क मेजरमेंट नहीं है, आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी स्टेट, क्या है, स्टेट टेक्निक, ठीक है, इंटेंडेड टू द डिवाइडेड ह्यूमन एक्टिविटी एंड ग्रुप द मूवमेंट ऑफ द माइक्रो मोशंस। तो सभी क्या करते हैं बेटा, जितनी भी एक्टिविटी है वो ग्रुप में डिवाइड करते हैं और सभी का मूवमेंट को मेजर कर लेते हैं, वही कहा गया हमारा, ठीक है, माइक्रो मोशन स्टडी चार्ट। देखो इसे डेवलप कौन किया था, इसका फाउंडर कौन था, ठीक है, गिल, क्या था आपका, गिलब्रेथ, ठीक है, गिलब्रेथ इसके फाउंडर थे, ठीक है। गिलब्रेथ इसके क्या थे बेटा, क्या फाउंडर थे, ठीक है। गिलब्रेथ इसके क्या थे, आपका फाउंडर थे। तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, फाउंडर कौन है, माइक्रो मोशन स्टडी का। तो गिलब्रेथ आपका क्या था, इसके फाउंडर थे। माइक्रो मोशन स्टडी में आपके फ्लो प्रोसेस चार्ट, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, ठीक है, सीमो। यहां से देखो साइमल्टेनियसली मोशन, क्या बेटा आपका, साइमल्टेनियसली मोशन, ठीक है, इसे सीमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सीमो। तो ये क्या मेजर करता है बेटा, ये मोशन स्टडी को मेजर करता है। क्या मेजर करता है हम लोग, मोशन स्टडी को मेजर करता है। मोशन स्टडी देखो, ये आपको मोशन स्टडी, तो मोशन स्टडी को मेजर करता है। आप कभी भी क्वेश्चन वर्क या टाइम स्टडी को मत लगा देना, ठीक है। किसको लगाओगे, मोशन स्टडी को लगाओगे। तो साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट, सीमो चार्ट आर रिकॉर्डेड टू टेक्निक फॉर माइक्रो मोशन स्टडी। तो ये बेटा हो गया सीमो, जो हो गया आपका, ठीक है, मोशन स्टडी को मेजर करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं वर्क मेजरमेंट। दूसरा टाइप था क्या बेटा इसका, एक तो टाइप था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे था आपका मोशन स्टडी, ठीक है। दूसरा था आपका वर्क मेजरमेंट, ठीक है। वर्क मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, टाइम स्टडी बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, टाइम स्टडी बोलते थे। तो यहाँ देखो टाइम स्टडी है, ठीक है, टाइम स्टडी है। वर्क मेजरमेंट आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ टाइम स्टडी। देखो किससे बोला गया बेटा, टाइम स्टडी ही कहा गया है। वर्क मेजरमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द बोथ एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस। वेरियस टेक्निक वर्क मेजरमेंट आर, देखो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्या आते हैं, किसमें टाइम स्टडी की बात कर रहा हूं तो टाइम स्टडी में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम स्टडी में ये प्रोसेस है। टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच आता है आपका, ठीक है, स्टॉप वॉच टेक्निक किस में आता है, टाइम स्टडी में आता है। सिंथेसिस मेथड टाइम स्टडी में आता है। वर्क सैंपलिंग होता है टाइम स्टडी में आता है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम एंड स्टडी, ठीक है, ये भी पीएमटीएस प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी की किस में आता है, ये भी आता है टाइम स्टडी में। और एनालिटिकल एस्टिमेटिंग बेटा ये भी आता है किसमें, किसमें, टाइम स्टडी में। तो सभी ये टाइम स्टडी है, ठीक है। टाइम स्टडी को वर्क मेजरमेंट ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्क मेजरमेंट, और किसे बोलते हैं हम लोग, टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी को ही वर्क मेजरमेंट बोलते हैं और इसकी कैटेगरी में आते हैं ये चीजें, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम स्टडी में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, स्टॉप वॉच, ठीक है, पीएमटीएस, फिर उसके बाद क्या आते हैं आपका सिंथेसिस, वर्क सैंपलिंग और एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको। टाइम स्टडी इज आल्सो कॉल्ड वर्क मेजरमेंट। देखो टाइम स्टडी को ही हम लोग क्या बोला है, वर्क मेजरमेंट बोला है। इट इज एसेंशियल फॉर बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट टाइम स्टडी। तो इन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डेफिनेशन दे रखा आपसे, द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक डिजाइन टू द एस्टेब्लिश द टाइम फॉर क्या क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये आपका टाइम स्टडी है। तो देखो अब थोड़ा सा टाइम स्टडी को थोड़ा डिवाइड करूं मैं, ठीक है। टाइम स्टडी को थोड़ा डिवाइड करता हूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोगों ने क्या दिया, डिवाइड किया हो। तो डायरेक्ट में देखो स्टॉप वॉच भी आपका किसमें आता है, टाइम स्टडी है। वर्क सैंपलिंग बताया था अभी, किसमें, टाइम स्टडी है। सिंथेटिक जितने भी स्टैंडर्ड डाटा है ये भी किसमें है, टाइम स्टडी में। पीएमसी प्री डिटरमाइंड, ठीक है, स्टडी टाइम ये भी किसमें है, ये भी है। इसमें दो टाइम है, एमटीएम मेथड और डब्ल्यूएफ, ठीक है, एमटीएम मेथड एंड डब्ल्यूएफ। तो एमटीएम मेथड देखो क्या है आपका, तो एमटीएम आपका है क्या, मेथड टाइम मेजरमेंट, क्या आपका, मेथड टाइम मेजरमेंट, ये हो गया मेथड टाइम और मेजरमेंट, ठीक है। और डब्ल्यू हो गया वर्क फैक्टर, क्या हो गया आपका, वर्क फैक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछे कि एमटीएम किस में आता है, पीएमटीएस में आता है, ठीक है। डब्ल्यू यानी वर्क फैक्टर किस में आता है, ठीक है, पीएमटीएस मतलब क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, ठीक है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो ये फिगर, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं। हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे क्वेश्चन बने हैं, वहाँ से भी देखेंगे। पर ये लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि टाइम स्टडी में क्या क्या आता है, स्टॉप वॉच, वर्क सैंपलिंग, ठीक है, कौन सा पीएमटीएस में आते हैं, ठीक है, प्री मोशन डिटरमाइंड उसमें। अब आते हैं कुछ टाइम मेजरमेंट का बेटा, किसमें, टाइम मेजरमेंट में। तो नॉर्मल टाइम निकालने का तरीका हो गया, देखो ये हो गया नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम कैलकुलेशन हो गया, नॉर्मल टाइम कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये होता है ओटी, ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। तो देखो जो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर लगता है आपका किस पे लगता है, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जर्व टाइम पे, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्जर्व टाइम पे, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम पे करते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम है, देखो स्टैंडर्ड टाइम होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कोई भी आपका परसेंटेज अलाउंस दिया होगा, अलाउंस हमेशा किस पे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल टाइम लगेगा। जो अलाउंस होगा बेटा आप किस पे लगेगा, वो नॉर्मल टाइम पे लगेगा, किस पे लगेगा, नॉर्मल टाइम पे लगेगा, ठीक है, किस पे लगेगा, नॉर्मल टाइम पे लगेगा। तो कहने का मतलब है इस फिगर से बात करूं टाइम के रिस्पेक्ट बता रहा हूं, तो एक होता है आपका नॉर्मल टाइम, क्या होता है आपका नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्व टाइम, क्या हो गया आपका, ऑब्जर्व टाइम इनटू, ठीक है, क्या हो गया है, ऑब्जर्व टाइम इनटू
ठीक है, रेटिंग परफॉर्मेंस फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर या परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, देखो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, ये हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल टाइम किसके बराबर होता है, तो यहां से आपको पता नहीं है ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग परफॉर्मेंस फैक्टर, ठीक है। दूसरी आप पूछा जाएगा आपका स्टैंडर्ड टाइम, क्या पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम ये होता है आपका नॉर्मल टाइम, एंटी को हम बोल रहे हैं नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल टाइम प्लस, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका अलाउंस, क्या होता है आपका अलाउंस, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो अलाउंस क्या होता है, अलाउंस हमेशा नॉर्मल टाइम पे लेते हैं। तो मान लो आपका 20% अलाउंस दिया है, तो वहां पर 0.2 किस पे लेंगे हम लोग, इनटू किससे करेंगे, नॉर्मल टाइम का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहां से क्या नॉर्मल टाइम के मैं कॉमन लेता हूं, तो 1 प्लस 0.2 बनेगा। तो आगे थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो नॉर्मल टाइम 1, ये हो जाएगा 1.2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अलाउंस बेटा क्या लेते हैं हम लोग, अलाउंस हमेशा नॉर्मल टाइम पे लेंगे। अब इसे रख लीजिए, ठीक है। अलाउंस जो होता है बेटा आपका, अलाउंस हमेशा किस पे होगा, हमेशा नॉर्मल टाइम पे होगा, नॉर्मल टाइम पर लगेगा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल कि अलाउंस जो दे रखा है आपसे, अलाउंस 20% दे रखा है, इसका मतलब वो 0.2 नॉर्मल टाइम हो गया, ठीक है, इंटू नॉर्मल टाइम हो गया। तो वही आप क्या रखा है, यही मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर रखा हूँ। अगर आपसे एग्जाम्पल दिया कि 20% अलाउंस दिया है, तो इसका मतलब 0.2 इंटू एनटी हो गया, यही रख दिया मैंने अलाउंस की जगह, फिर सॉल्व किया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका स्टैंडर्ड टाइम ऑपरेट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय, देखो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपका, कितना दे रखा है आपका, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपका, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपका कितना, 10 मिनट दे रखा है बेटा आपका, 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। द वर्कर वार रेटेड, देखो रेटेड दिया है, वर्कर वार रेटिंग कितना दिया आपका, 80% रेटेड दे दिया है, ठीक है। द रिलैक्सेशन एंड अदर अलाउंसेस दे रखो, देखा अलाउंसेस भी दे रखा है, कितना रखा, 25% दे रखा है। देन ऑब्जर्व टाइम वुड बी, तो ऑब्जर्व टाइम बताया है, तो क्या पूछा, फार्मूला हम वही लगाएंगे बेटा, नॉर्मल टाइम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल टाइम का फार्मूला होता है, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम को हम लोग ओटी डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व टाइम इनटू क्या हो गया, परफॉर्मेंस फैक्टर, क्या हो गया, परफॉर्मेंस फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर, ये हो गया आपका। तो ऑब्जर्व टाइम हमको दिया नहीं है कि दिया है, क्वेश्चन देखो, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम ऑपरेशन हैज बीन कैलकुलेटेड बाय 10 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है आपसे, ठीक है। और क्या दे रखा है आपका, रेटिंग फैक्टर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपसे, अलाउंसेस दे रखा है। तो कोई बात नहीं, आपको स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, तो स्टैंडर्ड टाइम आप निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस निकालना होता है। तो नॉर्मल टाइम हमको नहीं पता है, अलाउंसेस पता है, कितना दिया, 25% दे रखा है, तो 0.25 किस पे लगता है, नॉर्मल टाइम पे ही लगता है। तो इसका मतलब नॉर्मल टाइम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 1.25 नॉर्मल टाइम्स, ठीक है। तो इतनी हो गई स्टैंडर्ड टाइम, कितनी हो गई स्टैंडर्ड टाइम। अब नॉर्मल टाइम की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो ऑब्जर्व टाइम हमको दिया है कि नहीं दिया, ऑब्जर्व टाइम हमको नहीं दिया है, तो ऑब्जर्व टाइम हमको नहीं दिया तो ओटी लिख देते हैं इनटू परफॉर्मेंस फैक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है परफॉर्मेंस फैक्टर, ठीक है, कितना देखा, 80% दे रखा है बेटा, 80% दे रखा है, यानी कि 0.8 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यानी कि 0.8 OT हो गया नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम की वैल्यू रख देंगे 1.25 इंटू 0.8 OT, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइम आपका 10 मिनट के बराबर था, तो ऑब्जर्व टाइम आपको यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.5 के आसपास आ जाएगा ये मिनट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइम आपका आ जाएगा इतना मिनट। तो सिंपल फार्मूला था, कैलकुलेशन था, ठीक है, सिंपल फार्मूला कैलकुलेशन था। तो देखो यहाँ से देखो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड, देखो प्री डिटरमाइंड यानी PMTS की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ हम लोग, PMTS की बात कर रहे हैं। तो PMTS की बात कर रहा हूँ, प्री मोशन, ठीक है, टाइम स्टडी की बात कर रहा हूँ, प्री मोशन टाइम स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस आते हैं, ठीक है। एक तो आता है MTM, क्या आता है आपका MTM, ठीक है, मेथड टाइम स्टडी। इसके बाद प्री डिटरमाइंड ह्यूमन वर्क टाइम, उसके बाद बेसिक मोशन स्टडी, मोशन टाइम डेटा असेंबल, ठीक है, वर्क फैक्टर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था वर्क फैक्टर, और MTA मोशन टाइम एनालिसिस, ठीक है, मोशन टाइम एनालिसिस। ये तो आप तीनों चीज याद रखेंगे, ठीक है, ये तीनों चीज याद रखेंगे। देखो देखो कहां से देखा था हम लोगों ने, यहां से देखा था, यहां से देखा था, देखो यहां से देखा था, ठीक है। PMTS की बात कर रहा हूं, तो PMTS में MTM आया था, MTM आपका था मेथड टाइम मेजरमेंट और वर्क फैक्टर। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखो स्टॉप वॉच क्या इसमें आएगा, PMTS में नहीं आएगा, स्टॉप वॉच नहीं आएगा। स्टॉप वॉच किस में आता था आपका, अरे स्टॉप वॉच किस पे आता था, देखो स्टॉप वॉच जो आता था आपका, ठीक है, ये टाइम स्टडी में आता था, लेकिन किस में आता, डायरेक्ट मेथड में आता था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आता था। और MTM वगैरह PMTS इसके यहाँ पे ये, ठीक है, MTM वर्क फैक्टर हमारा PMTS में है, ठीक है। इसमें स्टॉप वॉच नहीं आएगा, स्टॉप वॉच उधर आ रहा है, तो स्टॉप वॉच इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक है, ये बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ फार्मूला है, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू इन MTM गिवन टाइम मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, तो उसे बोलते हैं TMU। क्या बोलते हैं हम लोग, TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, टाइम मेजरमेंट यूनिट TMU। तो 1 TMU होता है 10⁻⁵ आवर। कितना होता है आपका, 10⁻⁵ आवर, ये होता है आपका 1 TMU। तो याद रखिएगा यहाँ का वैल्यू, ठीक है, 1 TMU होता है, कितना होता है 10⁻⁵ आवर। तो देखो कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड किया गया है। देखो क्वेश्चन दे रखा आपसे, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज ट्रायंगल इंप्लाई इन द वर्क स्टडी। जो ट्रायंगल है बेटा वो कैसे क्या दे रहा है, तो मैंने ट्रायंगल को बताया था बेटा, ये ट्रायंगल जो होता है कौन सा शो करता है, ठीक है, मैंने बोला था प्रोसेस चार्ट में सभी जो होंगे डायग्राम को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस चार्ट में तभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताता है स्टोरेज को, क्या था बेटा, ये स्टोरेज को बताता है। तो स्टोरेज में आपको मिलेगा यहाँ पर डी ऑप्शन, तो परमानेंट स्टोरेज को बताता है आपका, ठीक है, ट्रायंगल। ओ क्या बताता है आपका, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ओ क्या बताता है आपका, ऑपरेशन को बताता है बेटा, ऑपरेशन को बताता है, ठीक है, वो ऑपरेशन को बताता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, देखो इसमें बोला है सिंबल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा सिंबल बताता है आपका, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने बताया था कि आपका सीधे एक एरो बनेगा जो ट्रांसपोर्टेशन को बताता है बेटा, किसका बताता है, ट्रांसपोर्टेशन का। देखो रेक्टेंगल दिया है यहाँ पर, इसे क्या बताता है, इसे बताता है इंस्पेक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गई आपकी, तो देखो हमने प्रोसेस चार्ट में ये पढ़ा था, तो जितने भी
देखो ये सब प्रोसेस चार्ट था, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो ये सब क्या था आपका, इंस्पेक्शन से हो गया, ये इंस्पेक्शन हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछा है आपसे, सीमो चार्ट आर एसोसिएटेड विथ, तो सीमो है आपका जो किस चार्ट से एसोसिएट है, तो आपका ये हो गया बेटा मोशन स्टडी से, ठीक है। मैंने बता रखा था सीमो चार्ट भी किससे इशू है, मोशन स्टडी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मोशन स्टडी से क्या था आपका, सीमो चार्ट, ठीक है, मोशन स्टडी हो जाएगा यहां पर। स्टैंडर्ड टाइम पूछा है कि क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड टाइम ये होता है बेटा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस होता है, क्या होता है आपका, अलाउंसेस होता है। तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, ये पहला वाला आ जाएगा समय, ठीक है। तो ये वाला ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला हमें सब पता होना चाहिए। बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज, तो वर्क स्टडी में बेसिक टूल कौन सा यूज होता है, इसमें देखो स्टॉप वॉच ये जरूरी हो जाएगा, आपका बेसिक टूल यूज होगा, ठीक है। देखो फाउंडर ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी, देखो फाउंडर पूछा है कि कौन होंगे, माइक्रो मोशन स्टडी का मैंने फाउंडर बता रखा है कौन होंगे, ठीक है। गिलबर्थ होंगे, ठीक है, गिलब्रेथ होंगे, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे। तो वर्क स्टडी मेनली एम क्या आपका, ठीक है, वर्क स्टडी का मेनली एम क्या है, तो हमें डेवलप करना होता है कुछ स्टैंडर्ड टाइम या जॉब पर, तो डेवलप द स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है, डेवलप द स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब। तो हमें एक स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड टाइम दोनों डेवलप करना होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैच करने यहां पर देखो मैच कैसे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है, ठीक है। इसके बाद सीमो है, सीमो को मोशन स्टडी बोलते हैं बेटा, मोशन एनालिसिस बोलते हैं, तो बी का 3 हो जाएगा। स्ट्रिंग डायग्राम का आपको देखो मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मटेरियल हो जाएगा आपका, तो सी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। एमटीएम, ठीक है, एमटीएम वर्क फैक्टर सिस्टम हो जाएगा, डी का हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, डी का हो जाएगा 1। तो आप देखो 3 to 1 लास्ट में आएगा, कहीं 3 to 1 आ रहा लास्ट में, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मैच कर लोगे आप, ठीक है। एमटीएम इज वर्क मेजरमेंट टेक्निक बाई, देखो एमटीएम मैंने पढ़ा था मेथड टाइम स्टडी, ये कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपका स्टॉप वॉच स्टडी, होगी नहीं है क्योंकि स्टॉप वॉच पीएमटीएस में नहीं आता है। वर्क सैंपलिंग स्टडी प्री डिटरमाइंड टाइम, तो ये आ जाएगा पीएमटीएस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पीएमटीएस में, तो यहाँ से 2 होते थे, ठीक है, एमटीएम एंड वर्क फैक्टर, क्या था आपका वर्क फैक्टर, तो यहाँ से एमटीएम हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टेक्निक फॉर पीएमटीएस, ठीक है, इसमें स्टॉप वॉच टाइम होगा नहीं होगा, बाकी सभी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क मेजरमेंट्स टेक्निक, कौन सा मेजरमेंट टेक्निक नहीं है, ठीक है। वर्क सैंपलिंग, माइक्रो मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपका वर्क सैंपलिंग, मोशन टाइम डेटा और माइक्रो मोशन स्टडी। तो यहाँ पे आपका देखोगे, ठीक है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक नहीं है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक को टाइम स्टडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क सैंपलिंग बोलते हैं और माइक्रो मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये मोशन टाइम स्टडी हो गया, तो ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो उसमें बताइएगा कैसे निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दे रखा आपसे, ठीक है,
देख क्या रखा आपसे, इसमें क्या दे रखा है, द टाइम स्टडी ऑन द जॉब, द रिप्रेजेंटेटिव टाइम, द रेटिंग एंड अलाउंसेस। देखो आपको रेटिंग भी दे रखा है और अलाउंसेस दोनों दे रखा है, रेटिंग दे रखा है और अलाउंसेस दोनों दे रखा है, ठीक है। और ऑब्जर्व टाइम, और ऑब्जर्व टाइम भी दे रखा है आपका 0.4 मिनट, ठीक है। 120% रेटिंग दे रखा है, 10% क्या दे रखा है, अलाउंसेस दे रखा है। अब स्टैंडर्ड टाइम रिस्पेक्टिवली, द नॉर्मल टाइम पूछ रहा है कितना होगा और स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा वो बताना है। तो नॉर्मल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला मैंने पढ़े थे, ठीक है। ऑब्जर्व टाइम इनटू, ठीक है, क्या था आपका, रेटिंग फैक्टर, रेटिंग फैक्टर ये था। तो ऑब्जर्व टाइम दिया था 0.4 इंटू रेटिंग फैक्टर दिया था 120%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.48, ये हो जाएगा नॉर्मल टाइम। तो आपसे देखो इस क्वेश्चन में नॉर्मल टाइम हो जाएगा 0.48, ठीक है। एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो इसका मतलब यही आपसे सही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम आप निकालोगे, फॉर्मूला पता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस दिया कितना, 10% ऑफ नॉर्मल टाइम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टाइम आपने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, तो ऐसे हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये रही आपकी क्या, वर्क स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी। तो मैंने क्या किया, बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक उठाया था और सब्जेक्टिव चीज़ों को लेकर ध्यान दिया था कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका टॉपिक, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने का क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का। इतने ही क्वेश्चन में क्या अगर बेटा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन, आप देख लेना, एग्जाम सॉल्व करना अगर आपसे वर्क स्टडी का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इन सबको ध्यान देना आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, सबके सिलेक्टेड टॉपिक उठाया था, यही क्वेश्चन रिपीट भी होंगे आप एग्जाम में। तो यहीं पे रखते हैं, आज सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा वीडियो, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।